बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको आलू और गोभी की मज़ेदार सी रेसिपी बनाने का तरीका बताती हूँ। ये बहुत ही मज़े की होती है आलू गोभी, तो इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने लिया है आधा किलो गोभी है मेरे पास, एक मैंने बड़े साइज का आलू काट लिया है, एक दरमियाने साइज का प्याज काटा हुआ है, एक मैंने बड़ा टमाटर काटा हुआ है, लहसुन और अदरक का पेस्ट है और साथ 2 से 3 हरी मिर्चें। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया है, इसके अंदर मैं प्याज डाल के फ्राई कर लूंगी। प्याज को हमने लाइट ब्राउन सा कलर देना है। इसके साथ ही जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये आपको कैसी लगी। तो ये देखिए हमारे प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। ये 1 चम्मच मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको भी मैं 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी ताकि वो लहसुन की खुशबू प्याज के अंदर चली जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा लहसुन और अदरक भी फ्राई हो गया है। अब इसको मैं 1 मिनट थोड़ा सा और ब्राउन कर लूँ, गोल्डन सा कलर देना है लहसुन और अदरक को। फिर मैं इसके अंदर दूसरी चीज़ें डालूँगी। तो आज हमने कहीं जाना था तो मेरे हस्बैंड घर थे, तो मैंने कहा आज मैं उनके लिए थोड़ी सी गोभी बना के चली जाऊँ ताकि वो पीछे से खाना खा ले, इसलिए आज मैंने थोड़ी सी गोभी बनाई है अपने हस्बैंड के लिए। तो ये हमारा प्याज फ्राई हो गया है। मैं इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें डाल दूंगी। इसके साथ में इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि हमारे टमाटर इस पानी में गल जाए। इसके साथ में इसमें मसाले डाल दूंगी। ये आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, आधा टीस्पून मैंने हल्दी लिया और नमक मैंने जायका लिया है। ये इसके अंदर हम डाल देंगे और अब इस मसाले को मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ, भूनते वक्त ताकि हमारे टमाटर सारे नरम हो जाएं और गल जाएं अच्छी तरह से। 3 से 4 मिनट तक ये हमारे टमाटर गल जाएंगे। देखिए हमारे टमाटर गल गए हैं। मैं मसाला देखें मेरा भुना जा रहा है और ये देखें माशाल्लाह से हमारा मसाला अलहदा और ऑयल अलहदा होना शुरू हो गया। और मैं तकरीबन से 1 मिनट और भूनूंगी ताकि ये अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो जाए। फिर इसके अंदर मैं सब्जियां डाल दूँगी। तो ये मेरा मसाला भुना जा चुका है। मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी। पहले आलू डाल के मैं इसे 1 से 2 मिनट तक भूनूंगी। तो ये हमारे आलू भूनी है, मैंने ये 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे भूना है। अब मैं इसके अंदर गोभी डाल दूंगी। अब गोभी डाल के मैं इसे 2-3 मिनट तक भूनती हूँ। इसके साथ मैंने इसके अंदर अजवाइन डालनी है। यार मैं आधा टीस्पून अजवाइन इसमें डाल दी है। बस ये अजवाइन जो है ना, ये गोभी में लाजमी डालनी चाहिए। इससे ये एक होता है कि गोभी में जो बादी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसको मैं 2 से 3 मिनट तक भून के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी गोभी अच्छी तरह से भुनी जा चुकी है। बस आपने इसमें अजवाइन ज़रूर डालनी है। अजवाइन डालने से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। दूसरी ये गोभी में जो बादी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। अब मैंने इसे भून लिया। मैं तकरीबन इसको ना हल्के चूल्हे पे ना, दम वाले चूल्हे पे 10 मिनट के लिए रख दूँगी। इसके अंदर पानी नहीं डालना, पानी डालेंगे तो ये गोभी नरम हो जाती है। तो हमने इसको नरम नहीं करना, हमने इसको खड़ा खड़ा और गला हुआ पकाना है। तो इसके लिए मैं इसे ढक के रख देती हूँ। 5 मिनट बाद मैं इसे चेक करूँगी इसको मिक्स करने के लिए। फिर 5 मिनट के बाद फिर हम 5 मिनट फिर इसको पकाएंगे। तो अभी बस ये देखिए इसे 5 मिनट हो गए हैं। मैंने इसे हल्की आंच पे रखा हुआ है। इसको मैंने पानी नहीं डाला हुआ, ना आपने इसमें पानी डालना है। पानी डालेंगे तो ये नरम पड़ जाएंगे, हमने इसको नरम नहीं करना। अब मैं इसे ढक के फिर रख देती हूँ 5 मिनट के लिए। बीच बीच में इसमें चम्मच जरूर मिलाना है ताकि ये नीचे से लग ना पाए।
तो ये गोभी में ऐसा ये ट्रिक है कि इस तरीके से पके तो ये बहुत मजे की बनती है। अब मैं इसको फिर ढक के रख देती हूँ 5 मिनट के लिए। फिर ये देखें हमारी गोभी और आलू गल गए हैं बहुत अच्छी तरह से। ये देखें गोभी गल भी गई है और हमारी गोभी खड़ी खड़ी है। इसको तकरीबन 15 मिनट लगे हैं ये गलने में। अब मैं इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूंगी और साथ ही इसके अंदर हरा धनिया डाल दूंगी। 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है और इसके साथ मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया। इसको हम मिक्स करते हैं और फिर डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से मेरी गोभी कितनी अच्छी तैयार हो गई है। ये देखिए, तो अभी बस ये देखिए मैंने इसे प्लेट में डिश आउट कर दिया। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी आलू गोभी कितनी अच्छी तैयार हो गई है। इसी तरीके से आप भी घर में बनाएं और सबको हैरान कर दें। ये बहुत मजे की बनी है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। इससे साथ ही मैं चाहूंगी आपसे इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।